हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल मिस डीटेल्स क्लासेस में। तो आज की जो वीडियो है वो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी यानी लिंग विद्यालय तथा समाज पेपर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर भी देखेंगे। तो अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके बताया करें कि वीडियो आपको हमारी कैसी लगती हैं। पीडीएफ चाहिए इस क्वेश्चन का तो पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल अपनी ये वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन बता देती हूँ। तो क्वेश्चन देखिए, आपको पूछ सकता है कि चुनौतीपूर्ण लिंग समानता की शिक्षा में परिवार की भूमिका का वर्णन कीजिए। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि जेंडर निष्पक्ष समाज की रचना में परिवार की भूमिका की विवेचना कीजिए। या पूछ सकता है कि जेंडर समानता या लिंग समानता में परिवार की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी आपको पता होगा कि परिवार में हमेशा लिंग भेद को बढ़ावा मिलता रहा है, स्टार्टिंग से बहुत पहले से ये होता आ रहा है। लेकिन लिंग समानता के अगर हम पक्ष में देखें तो परिवार की क्या भूमिका है, परिवार को क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो आप क्वेश्चन आपने देख लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। तो आंसर में आप हेडिंग डालेंगे परिवार और लैंगिकता, यानी थोड़ा सा हम इसका कनेक्शन बताएंगे कि परिवार का और लैंगिकता का कनेक्शन क्या है, संबंध क्या है, थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे बताने के बाद फिर हम आएंगे मेन मुद्दे पे कि क्या भूमिका रहेगी परिवार की लिंग समानता के लिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि परिवार किसी भी व्यक्ति के जीवन की पहली नींव होती है जहाँ से वह शिक्षा अर्जित करना शुरू करता है, अर्थात परिवार प्रथम पाठशाला का कार्य करती है। आप सभी को पता है कि कोई भी बच्चा जन्म लेता है अपने परिवार के इर्द गिर्द ही रहता है वो, और उसे सारी जो शिक्षा मिलती है, स्टार्टिंग की शुरुआत की जो भी चीज़ें वो सीखता है, अर्जित करता है, वो परिवार से ही सीखता है। इसीलिए परिवार को व्यक्ति के जीवन की पहली नींव कहा जाता है। यानी पहली पाठशाला जो होती है बच्चे की वो परिवार ही होती है। ठीक है, आगे समानता। जब लैंगिकता की बात आती है, जब बात लैंगिकता की आती है तो सबसे पहले उसमें परिवार की भूमिका को देखा जाना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी बच्चे को लिंग भेद की शिक्षा सर्वप्रथम परिवार ही उसे देता है। सिंपल बात है यहाँ पे कि अगर हम बात करें लिंग की, यानी लड़का है लड़की है, तो ये हमको सबसे पहले कौन बताता है, ये हमको परिवार ही बताता है। हमको सबसे पहले इसकी जानकारी परिवार से ही मिलती है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि परिवार की जो भूमिका होती है लैंगिकता के पक्ष में वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चा परिवार के माध्यम से ही क्या करता है, सीखता है, लिंग भेद के बारे में जानता है। ठीक है, आगे लिखेंगे कि परिवार के माध्यम से ही लड़के और लड़कियों के बीच, उनमें क्रियाकलापों के बीच आदि चीज़ों के अंतर के बारे में उन्हें सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त होती है। आप इसको इस तरह समझिए कि जब आप छोटे थे तो घर में सब लोग ये कहते हैं कि नहीं, लड़कियों का काम ये है, लड़कों का काम ये है, अरे तुम लड़की हो, तुम ये काम क्यों कर रही हो, ये तो लड़कों का काम है। लड़के अगर कोई लड़की वाला काम कर रहे हैं तो उनको कहा जाता है कि पागल हो क्या, लड़की ये तो लड़कियां करती हैं, तुम लड़के हो। तो हमको परिवार से ही, स्टार्टिंग से ही ये चीज़ें जो हैं हमारे माइंड में भर दी जाती हैं कि ये जो क्रियाकलाप है, ये जो काम है ये लड़के का है, और ये जो और दूसरी जो चीज़ें क्रियाकलाप है वो लड़कियों का है। तो लड़के और लड़कियों के बीच का जो अंतर है वो हमको परिवार स्टार्टिंग से ही देना शुरू कर देता है। ठीक, आगे लिखेंगे कि अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लिंग के आधार पर लड़के और लड़कियों के बीच अंतर करने की पहली शिक्षा परिवार द्वारा ही प्राप्त होती है। जैसा मैंने कहा कि सारी चीज़ें, क्योंकि बच्चा पहले तो विद्यालय जाता नहीं है, परिवार में ही रहता है, और परिवार में ही हमको सबसे पहले लिंग के आधार पर बताना कि ये लड़का है, ये लड़की है, उनके बीच अंतर करना हमको परिवार ही सिखाता है। आगे लिखेंगे कि प्रारंभिक काल से लिंग के आधार पर लैंगिक विभेद को देखा जा रहा है और कहीं न कहीं परिवार इसमें अहम भूमिका निभाता चला आ रहा है। हम पूरा पढ़ देते हैं फिर आपको समझा देंगे। लेकिन अब हालात थोड़े बदलते नजर आ रहे हैं। अब लड़की और लड़कियों दोनों को समानता का अधिकार दिए जाने पर जोर दिया जा रहा है, और इसमें परिवार, समाज, विद्यालय, शिक्षक आदि सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यानी ओवरऑल इनका ये कहना है कि आप अगर प्रारंभिक काल से भी देखें तो प्रारंभिक काल से ही लैंगिक आधार पर विभेद जो है वो परिवार उसमें हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। जैसा मैंने कहा कि वो स्टार्टिंग से ही हमको ये बताया जाता है कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये लड़कियों का काम है, लड़कों का काम है। लड़के रोते नहीं हैं, क्यों नहीं रो सकते, उनके पास भी इमोशंस हैं।
लड़कियों को अलग नज़रिए से देखना, लड़कों को अलग नज़रिए से देखना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं, लेकिन अब हालात जो हैं वो चेंज हो रहे हैं और इसमें इन सारी चीज़ों को चेंज करने में आप सारे लोगों का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे विद्यालय हो, परिवार हो, शिक्षक हो, ठीक है, साथी हो, समुदाय हो, ये सारी चीज़ें कही गई हैं। आगे लिखेंगे कि लिंग समानता एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन अगर सब मिलकर इस पर काम करें तो इसे काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सकता है। यानी लिंग असमानता को दूर करना एक बहुत चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, लिंग समानता को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन अगर सब एक साथ अगर इस चीज़ पे फोकस करें, नहीं कि लड़के और लड़कियों को समानता का अधिकार है, तो इस चीज़ को काफ़ी हद तक हम बढ़ा सकते हैं, यानी लिंग समानता को हम काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है मेन पॉइंट की, तो लिंग समानता की शिक्षा में परिवार की भूमिका का वर्णन। ये आप हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे परिवार को लिंग समानता स्थापित करने के लिए निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए। यानी क्या क्या करना चाहिए लिंग समानता की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, परिवार की क्या भूमिका होगी। तो पहला है समान शिक्षा प्रदान करना। तो परिवार को शैक्षिक दृष्टि से सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यदि परिवार में बेटे को अच्छे स्कूल में भेजा जा रहा है तो बेटी को भी उसी विद्यालय में भेजा जाए, जिससे शैक्षिक स्तर दोनों का समान हो। यानी पहले ऐसा होता था कि लड़का है ये कमाएगा, हमारा आगे का जो लाइफ है इसी के साथ सर्वाइव करना है, पेरेंट्स की ऐसी सोच होती थी। तो लड़कियों को चाहते थे कि वो कितना अच्छा पढ़ ले, कितना अच्छा जॉब पा ले। लड़कियों को बस ये था कि हाँ चलो घर में रहें या तो पढ़ा दे, तो एक एवरेज पढ़ा दे ताकि उनकी शादी वादी हो जाए। अभी भी बहुत जगह ये मेंटेलिटी है, तो मैं यही कहूँगी कि परिवार का ये काम होना चाहिए कि वो इस चीज़ को बढ़ावा न दे, वो दोनों को सेम शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करें। दूसरा है समान तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। तो परिवार में आत्मनिर्भरता का विकास करने के लिए सभी प्रांतों में एक समान प्रयास होने चाहिए। आत्मनिर्भरता का विकास करने के लिए दोनों को ही समान रूप से तकनीकी, व्यावसायिक या कौशल संबंधी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यानी वो दोनों अपने पैर पे खड़े हों, इसके लिए अगर तकनीकी और या व्यावसायिक शिक्षा की बात करें तो दोनों को ही ये दोनों इस तरह की शिक्षा प्रदान करने का काम परिवार को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक पर ही फोकस करना चाहिए, नहीं लड़के को ही करना है या केवल लड़की को ही करना है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा है आत्मनिर्भर बनाना। तो परिवार में बेटियों को आत्मनिर्भर बनाकर ही वैवाहिक संबंध में बांधना चाहिए, ताकि वो किसी और पे निर्भर रहते हुए जीवन यापन ना करें। बेटों के समान बेटियां भी अपने अच्छे और बुरे का फैसला खुद भी कर सकें। वही बात है ना कि बेटी है तो पहले लोग सोचते हैं इनकी शादी है, बस एज हो गई चलो शादी कर देते हैं। बाद में उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड रहती है, चाहे परिवार वालों के ऊपर रहे, चाहे अपने ससुराल पक्ष के ऊपर डिपेंड रहे, तो ऐसा गलत है। लड़की को भी इतना आत्मनिर्भर बना के, बेटियों को इतना आत्मनिर्भर बना के तब उनका वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहिए, जिससे कि अगर लाइफ में भगवान न करे कभी कोई प्रॉब्लम हो तो वो खुद भी अपने डिसीजन ले सकें, वो किसी और के ऊपर निर्भर ना रहें, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, परिवार को इस पे सोचना चाहिए और सबको सोचना चाहिए, क्योंकि सबकी लाइफ में कोई ना कोई लेडी होती है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बीवी के रूप में, बेटी के रूप में, ठीक है, बहुत सारे रिश्ते हैं। इसलिए एक दूसरे की रिस्पेक्ट ज़रूरी है, चाहे लड़की हो तो लड़कों की रिस्पेक्ट करें, लड़के हैं तो लड़कियों की रिस्पेक्ट करें। तो ये हमारा हो गया 3 पॉइंट। चौथा हमारा है समान संपत्ति देना, ठीक है। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे परिवार को अपनी संपत्ति में पुत्र और पुत्री दोनों को समान हिस्सा देना चाहिए। परिवार का कर्तव्य है कि वह बेटों और बेटियों को यह समझाए कि दोनों उनके लिए समान हैं और उनके संपत्ति पर दोनों का बराबर हक है। मतलब ऐसा ना हो कि बस एक बार चलो शादी कर दी, फिर बेटी चली गई, उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गई, अगर वो आए अपने परिवार के पास तो ये सुनने को उसे मिले कि यहाँ पर उसका कुछ भी नहीं है और ससुराल में तो वैसे ही उसका कुछ नहीं होता है। तो यही है कि परिवार की जिम्मेदारी है कि वो अगर उनकी संपत्ति है तो वो बेटों और बेटियों दोनों को समान दें, ताकि अगर उस पर कुछ भी प्रॉब्लम आती है उसे लाइफ में तो ऐसा ना हो कि वो अपने आप को अकेला फील करे। ये परिवार की जिम्मेदारी है, तो ये काम भी परिवार को करना चाहिए। ऐसा सरकार ने भी ऐसा कर दिया है कि अब इक्वल है, मतलब इक्वल जो है अधिकार है बेटे और बेटियों का आपके पेरेंट्स के संपत्ति पर, लेकिन इंडिया में अभी भी ऐसा नहीं होता है। लड़कियां उतना फोर्स नहीं करती, नहीं हमको चाहिए ही, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन सरकार के अकॉर्डिंग ऐसा हो चुका है कि आप चाहें तो ले सकते हैं। पांचवा है संतुलन की शिक्षा। तो परिवार का यह कर्तव्य है कि वह बेटों के समान ही बेटियों को यही शिक्षा दे कि घर एवं कार्यक्षेत्र दोनों अलग अलग हैं, परंतु दोनों में संतुलन बनाकर रखना है। यदि घर का संतुलन खराब होता है तो परिवार टूटता है, और यदि कार्यक्षेत्र का संतुलन खराब होता है तो आपका सम्मान भी कम होता है।
यानी बेटों और बेटियों को आप ये शिक्षा ज़रूर दें कि अगर आप बाहर भी काम कर रहे हैं तब भी परिवार उतना ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप परिवार में हैं तब कार्यक्षेत्र भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों को संभालना ज़रूरी होता है। एक के खराब होने से परिवार टूट जाएगा और दूसरे के खराब होने से आपका सम्मान टूट जाएगा। तो घमंड भी नहीं होना चाहिए किसी चीज़ को लेके, चाहे बेटी हो चाहे बेटा। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो उस पे आपको फोकस करना पड़ेगा कि आप सही और गलत के बीच फ़र्क करना सीख सकें। बात करते हैं छठा, तो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने की शिक्षा। तो परिवार को बेटों के समान बेटियों को भी अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ताकि कोई अनहोनी होने पर आर्थिक सहायता के लिए उन्हें दूसरों के सामने झोली ना फैलानी पड़े। यानी कि अगर जैसे बेटी है या बेटा है, कोई भी है, ऐसा नहीं कि जैसे मैं केवल बेटी की बात कर रही हूँ, बेटा और बेटी दोनों को आप आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ बनाने की शिक्षा दें, उन्हें इतना पढ़ाएं, उन्हें इतना काबिल बनाएं ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सके, ताकि कोई भी अनहोनी अगर उनकी लाइफ में हो तो उन्हें दूसरों के सामने झोली ना फैलानी पड़े, दूसरों पे आश्रित ना रहना पड़े। ठीक है। सातवां, लिंग समानता की शिक्षा देना। परिवार का एक मुख्य कर्तव्य यह भी है कि उन्हें बेटों तथा बेटियों दोनों को अपने विपरीत लिंग के प्रति समानता का भाव रखने की शिक्षा देनी चाहिए, ताकि उनमें विपरीत लिंग के प्रति विरोध की भावना विकसित ना हो तथा वे एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखें। यानी बेटों को भी ये समझाएं कि बेटियों की रिस्पेक्ट करें, बेटियों को ये समझाएं कि बेटों की रिस्पेक्ट रखें, और दोनों एक दूसरे को समानता की दृष्टि से देखें। ऐसा नहीं कि लड़का है तो उससे जल जाए, नहीं ये लड़का क्यों है, लड़की को देख के ये लड़की क्यों है, हम इससे बात नहीं करेंगे। तो विरोध की भावना ना विकसित हो, इसका भी ध्यान परिवार को ही रखना पड़ेगा, और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के जेंडर का सम्मान करें। ठीक है। लास्ट में हम ये लिखेंगे कि इन सभी बिंदुओं से यह स्पष्ट है कि जहां लिंग असमानता को बढ़ावा देने में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, वहीं दूसरी तरफ लिंग समानता की शिक्षा में भी परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मैंने समझाने की भी कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। बस जाते जाते छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और कमेंट करके बताएं और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।